हेलो प्यारे बच्चों, एक बार पुनः एक नई सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम सामान्य ज्ञान के यानी डेली 10 क्वेश्चन का हम अध्ययन करेंगे। चलिए, आज का पहला प्रश्न, व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ? व्रत राजस्थान का गठन कब हुआ? ये राजस्थान के एकीकरण का 4वां चरण था, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ। इसमें राजस्थान के जो तीसरा चरण था, संयुक्त राजस्थान, उसको राजस्थान की बड़ी 4 रियासत जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर के साथ मिलाया गया और एक वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया, जिसे वृहद राजस्थान कहा जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज का दूसरा क्वेश्चन, नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो नीति आयोग देश की 1952 में गठित योजना आयोग के स्थान पर एक नई जो आयोग का गठन किया, जिसे नीति आयोग कहते हैं। ये भारत के जो भी विकास संबंधी कार्य होंगे, उनकी रूपरेखा तैयार की जाएगी इनके द्वारा। 1 जनवरी 2015 को गठित हुआ। भारत के प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष होंगे। और प्रथम उपाध्यक्ष की बात करें तो अरविंद पनगाड़िया भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, जो इनके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष की बात होगी तो प्रधानमंत्री होंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे पहले नौकरशाही व्यवस्था का गठन किसके द्वारा किया गया? ये नौकरशाही व्यवस्था भारतीय इतिहास की बात करें और ख़ासतौर से राजस्थान के इतिहास की बात करें तो मेवाड़ के शासक अलट के द्वारा देश और राज्य में पहली बार स्थानीय शासक द्वारा नौकरशाही व्यवस्था की प्रारंभ किया गया, वो थे अलट। अलट के द्वारा नौकरशाही व्यवस्था शुरू की गई। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है राजस्थान के हिस्ट्री के लेवल में। आज का 4वां सवाल, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? जैसे ही संविधान सभा भारतीय संविधान लिखने के लिए गठित की सभा का गठन किया गया, तो पहली जो बैठक थी, जो प्रथम अधिवेशन था, 9 दिसंबर 1946 को अल्बर्ट जो हॉल था, हाल संसद, यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और जो बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद रखें, ये भारतीय संविधान बनने की पहली कड़ी है। 5वां, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ये एक सेंटेंस है, हम रोजाना पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वी रीड डेली। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कभी कभी जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो SIS लगेगा वर्ब में। और एडवर्बियल डेली दे रखा है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बड़े आसानी से इसको आपने ट्रांसलेट कर लिया होगा, वी रीड डेली। ये इसमें आप एडवर्बियल जरूर देखें। 6th क्वेश्चन आज का, परिभाषिक जो शब्दावली है, बहुत कंपटीशन के जो भी क्वेश्चन बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश आपके सिलेबस में हो। परित्याग, इसका अंग्रेजी रूपांतरण होगा। इसमें हम मल्टीपल चॉइस में 4 क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, उनमें देख लेते हैं। एडवर्स एंट्री, प्रतिकूल इंद्राज, अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट का अर्थ होता है परित्याग, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी है एब्रिज, यहाँ पर यू की जगह आप आई करेंगे, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्त करना। और डी है अजर्न, जिसका अर्थ होता है स्थगित करना। तो इस परित्याग का सही अंग्रेजी अबेंडनमेंट, जो बी ऑप्शन करेक्ट है। 7वां क्वेश्चन, अरावली शब्द में संधि होगी। अरावली, अर प्लस अवली, ये दीर्घ संधि है, अ प्लस अ, और दीर्घ एक स्वर संधि का रूप है। तो आपने इसका संधि विच्छेद भी कर लिया होगा, अर प्लस अवली। और संधि है दीर्घ, और दीर्घ किसके रूप है? स्वर संधि के। तो ये जो अरावली है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। 8वां क्वेश्चन, ये साइंस का क्वेश्चन, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण किसे कहते हैं? ये आप समझिए, अगर कोई वस्तु जो वेग कर रही है, गति कर रही है, उसके वेग में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन की जो दर है, उसे ही त्वरण कहते हैं। याद रखना। 9th क्वेश्चन, राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर स्थित है? राजस्थान का माध्यमिक शिक्षा जो निदेशालय है, वो अजमेर में स्थित है। बात करें एक और क्वेश्चन, राजस्थान में
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? तो वो बीकानेर में। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय अजमेर। 10th और आज का लास्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो गिनती में 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। इसके बाद आप काउंट करते जाइए, हर इसमें 1 काउंट करिए और प्राकृत संख्या, अगली प्राकृत संख्या आ जाएगी।